पहले प्रश्न से पहला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आपको बताना है इसमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। ए ऑप्शन है बातचीत, बी ऑप्शन है अशोक के फूल, सी ऑप्शन है उसने कहा था, डी ऑप्शन है जूठन। तो आपको बताना है इसमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो जो भैया हमारा जूठन है ना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है लखनऊ यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, आपको याद रख लेना है। बी ऑप्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है वर्ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म वर्ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते किसने देखा। जब लेखक विद्यालय में झाड़ू लगा रहे थे तो उसे किसने देख लिया। ए ऑप्शन है मामा जी ने, बी ऑप्शन है पिताजी ने, सी ऑप्शन है चाचा जी ने, डी ऑप्शन है फूफा जी ने। तो आपको बताना है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते किसने देखा। तो जो उनके पिताजी थे ना, वो उन्हें जब लेखक झाड़ू लगा रहे थे तो उन्हें देख लिए थे विद्यालय में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आपको बताना है इसमें से कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ए ऑप्शन है एक पत्र और एक लेख और बी ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और डी ऑप्शन है बातचीत। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो इसमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना एक पत्र एक लेख नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है। तो बचा का दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूठन क्या है। आपको बताना है जूठन, जो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो है क्या। ये ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो आपको बताना है जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा है। लेखक के जीवन में जो बीता उनके साथ उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, मतलब आत्मकथा के माध्यम से इसमें प्रकट किया है। तो ये इसलिए ये आत्मकथा है। तो आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। ए ऑप्शन है मोहन सिंह का, बी ऑप्शन है सुखदेव सिंह त्यागी का, सी ऑप्शन है राम सिंह का, डी ऑप्शन है गोपाल सिंह का। तो आपको बताना है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। आपको बताना है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। ये ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है गोपाल दास। तो आपको बताना है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। आपको बताना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, इन्होंने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ये ऑप्शन है प्रेम मंच का, बी ऑप्शन है रंगशाला का, सी ऑप्शन है सदाबहार का, डी ऑप्शन है मेघदूत का। तो आपको बताना है वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। तो इन्होंने मेघदूत नाम का नाट्यशाला की स्थापना की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थित है। आपको बताना है मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है गोवा में। तो आपको बताना है मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थित है। तो मेघदूत नाट्यशाला आपको याद रख लेना है महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूठन किस चेतना की रचना है। आपको बताना है जूठन किस चेतना की रचना है। ए ऑप्शन है धार्मिक चेतना की, बी ऑप्शन है राजनीतिक चेतना की, डी ऑप्शन है दलित चेतना की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जूठन किस चेतना की रचना है। तो जूठन एक दलित चेतना की रचना है। तो हमारा
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है जो ये अब और नहीं है, ये वाल्मीकि जी की कैसी कृति है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है आत्मकथा, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है कविता। तो आपको बताना है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, तो अब और नहीं वाल्मीकि जी की एक कविता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ये ऑप्शन है भारत रत्न, बी ऑप्शन है पद्म भूषण पुरस्कार, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और डी ऑप्शन है लेखक कला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूठन के रचनाकार कौन है। आपको बताना है ये जो जूठन है ना, इसके रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है गुलेरी जी, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर और डी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको बताना है जूठन के रचनाकार कौन है। तो जूठन के रचनाकार आपको याद रख लेना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ए ऑप्शन है जयश्री पुरस्कार, बी ऑप्शन है परिवेश पुरस्कार, सी ऑप्शन है भारत रत्न पुरस्कार और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो इन्हें भैया जयश्री पुरस्कार मिला था, परिवेश पुरस्कार भी मिला था, लेकिन भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। तो अभी भी नहीं मिला है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हेड मास्टर कालीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा। आपको बताना है हेड मास्टर कालीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा। एक ऑप्शन है एक शिक्षक को, बी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को, सी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हेड मास्टर कालीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए कहा स्कूल के मैदान में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ये ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है हेड मास्टर, सी ऑप्शन है पिता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी उसके पिताजी कहते थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। ए ऑप्शन है सदियों का संताप, बी ऑप्शन है सलाम, सी ऑप्शन है प्रायश्चित और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो भैया हमारा ये प्रायश्चित है ना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। बाकी ये संधियों का संताप, सलाम, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन में हमें पूछा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन प्रायश्चित एक बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्यालय के हेड मास्टर का क्या नाम था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे याद रख लेना है आपको। तो आपको बताना है विद्यालय के हेड मास्टर का क्या नाम था। तो ए ऑप्शन है राजा राम, बी ऑप्शन है कालीराम, सी ऑप्शन है बलीराम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है विद्यालय के हेड मास्टर का क्या नाम था। तो विद्यालय के हेड मास्टर का नाम कालीराम था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 मई 1960 को, बी ऑप्शन है 7 मई 1950 को, सी ऑप्शन है 25 जुलाई 1930 को, डी ऑप्शन है 30 जून 1950 को। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सलाम कहानी के कहानीकार कौन है। मतलब सलाम कहानी को किसने लिखा है। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट ने, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर ने, सी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, डी ऑप्शन है मोहन राकेश ने। तो आपको बताना है सलाम कहानी के कहानीकार कौन है। तो सलाम कहानी के कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें और